बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अगर आप भी इस तरह से लेस के छोटे छोटे पीसेस को जो हैं वो फेंक देती हैं तो आज से आपने इनको नहीं फेंकना। बड़े काम के ये पीसेस होते हैं नेक लाइन में, और वैसे भी इसको डिज़ाइनिंग में ना हम बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, मैंने दो तरह की बुकरम ली है। तो एक ज़ीरो साइज़ की बुकरम है और एक लेडीज़ बुकरम है। पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि ज़ीरो साइज़ की बुकरम को कैसे चिपकाते हैं, उस क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। इस बुकरम की चौड़ाई और लंबाई देख लें मैंने कितनी ली है, आपने भी सेम इतनी लेनी है। अब ये लेडीज़ बुकरम है, दोनों आप ज़ीरो साइज़ की बुकरम भी ले सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ना गले के लिए ये बुकरम ली है और पट्टी के लिए मैंने ज़ीरो साइज़ की बुकरम ली है, क्योंकि डबल बुकरम इस्तेमाल होनी है पट्टी में। तो ये तकरीबन लेडीज़ बुकरम ही की तरह ही जो है ना, ये फिर फैब्रिक जो है वो हार्ड हो जाना। असल में लेडीज़ बुकरम में इसलिए कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि गर्मियों के जो ड्रेसेस होते हैं ना, वो हमें होता है बड़े कंफर्टेबल हों, बड़े इजी से हों। तो ज़ीरो साइज़ की बुकरम ना बड़ी कंफर्टेबल रहती है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मैं ज़ीरो साइज़ की बुकरम ही इस्तेमाल करती हूँ। 4.25 इंच तक गले की जो है वो चौड़ाई हमने रखी है, 6.5 इंच हमने लंबाई रखी है। एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसके कॉर्नर से हमने 1 इंच और 5 पॉइंट तक एक मार्किंग करनी है और इस तरह से हमने राउंड शेप बना लेनी है। ठीक है, बहुत ही आसान ये वाली नेक लाइन है। गर्मियों में इस तरह की नेक लाइन्स जो हैं वो बड़ी कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि ज़्यादातर आपने अक्सर ब्रांड्स में देखा होगा कि गर्मियों के जो ड्रेसेस होते हैं ना, या तो उनमें जो वी होता है ना, वी गला वो बना होता है या राउंड नेक लाइन बनी होती है। तो इसी तरह की नेक लाइन्स जो हैं वो चल रही हैं आजकल। तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी कंफर्टेबल ये वाली नेक लाइन है। आप देखें कि गले की कटिंग बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पे हो चुकी है। गले को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया और यहाँ पे हमने इसकी सिलाई भी लगा लिया, तकरीबन 3 पॉइंट तक इसका मार्जिन छोड़ के। तो बाकी जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर देना। अच्छा, गला जो है वो हमने सीधी तरफ रखना है। जब सीधी तरफ रख के इसको सिलाई लगाएंगे तो ये बैक साइड की तरफ इस तरह से टर्न हो जाएगा। ठीक है, पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियो में सारे स्टेप्स आपके साथ शेयर करूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको भी किसी किस्म का मसला ना हो, क्योंकि सबको जो है वो काम नहीं आता। मतलब कोई अभी स्टार्टिंग से काम कर रहा होता है, तो इसलिए सारी छोटी से छोटी चीज़ें जो है मेरी कोशिश होती है मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब पूरी नेकलाइन को ना इसी तरह से हमने हैंड स्टिच कर लेना है। देखें किस तरह से मैंने हाथ रखा हुआ है, सेम ऐसे ही आप हाथ रख के ना तो हैंड स्टिच किया करें। इससे ना जो स्टिचेस होते हैं बड़े अच्छे से इसमें सेट हो जाते हैं और कपड़ा भी हमारा नीचे की तरफ का ना इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि नीचे से फैब्रिक जो है वो हम हाथ की मदद से सीधा कर रहे होते हैं। ये देखें जी, हमारी यहाँ पे फुल हैमिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने जो पहले आपके पास 2 इंच का पीस शेयर किया था उसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया और एक पीस यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच का हमने एक लिया। इसकी भी सेंटर की मैंने लाइन लगा ली है। जो पीस हमने पहले लिया उससे तकरीबन 1 इंच तक ये पीस हमने लंबाई में कम लेना है और इसको इस तरह से बैक साइड की तरफ गले के सेंटर में हमने पेस्ट कर लेना है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल आसानी के साथ ये पीस भी जो है ना बुकरम का ज़ीरो साइज़ की ही बुकरम है। ठीक है, 1/2 इंच तक इसका मार्जिन यहाँ से आपने छोड़ना है और बाकी सेंटर से सारे बुकरम को आपने कट कर देना है। ऊपर की तरफ से जितना एक्स्ट्रा बुकरम होगा उसको भी आपने कट कर देना है। और ये जो बुकरम हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया हुआ है इसको भी हमने सेंटर से कट कर लेना है। अब देखें कि बूट पाइपिंग लगाते हुए अक्सर मसला आ रहा होता है कि बूट की जो यहाँ पे पाइपिंग होती है ना वो बिल्कुल सेट नहीं आती। तो इस तरह से आप इसको लगाइएगा कि ऊपर की तरफ से हमने लगानी है और बूट जो होता है ना हाफ बूट के हिसाब से आपने इसका यहाँ पे बिल्कुल सीधा या तो निशान लगा लें या बिल्कुल सीधी इसकी सिलाई लगा लें, क्योंकि हाफ बूट जब सीधा चल रहा होगा तो निशान लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखें कि जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करें, नीचे की तरफ से इसको फोल्ड करें तो इससे बड़ा मज़े से ना हमारा गला बैक साइड की तरफ जो है वो फोल्ड हो जाता है। अब अक्सर मैंने देखा है कि बूट पाइपिंग वाला गला जो है ऊपर से तो चलें ठीक बना होता है, लेकिन जो नीचे कट होता है ना, कट से उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो उरेब आ रही होती है और अच्छे से ना वो सेट भी नहीं हो रहा होता। तो उसकी वजह ये होती है कि हम कपड़े को इकट्ठा रख के लगाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम ना इसी फैब्रिक में इसको फोल्ड करें। लेकिन देखें कि जो प्रोफेशनल तरीका है ना वो ये है कि हम पहले नीचे वाली पट्टी लगाएं, उसके बाद एक एक्स्ट्रा पट्टी के ऊपर
ऊपर बुकरम लगा के तो फिर कट लगा के 1/2 इंच तक तो अलग अलग से दोनों बुकरम को लगाएं। तो इससे ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो गला है ना वो बहुत ही नीट बनता है और बहुत ही जो है ना वो नफासत के साथ। ये देखें ये सारी इसकी सिलाइयाँ जो है वो बिल्कुल नीट आई हैं आपके सामने। इसमें तकरीबन 1 पॉइंट तक का भी जो है वो झोल वगैरह नहीं आया और ना ही हमारी सिलाई कहीं से ऊपर नीचे हुई है। और यहाँ पे देखें बिल्कुल नीट ये वाला गला हमारा बन चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ऊपर की तरफ से ना पहले इसको अच्छे से प्रेस करें। तो ये बैक साइड से ना मुझे लग रहा है कि अच्छे से सेट नहीं हो रहा, तो हम इसको हल्का सा शावर करके ना अब दोबारा से सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसकी दोनों साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हमने फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लेना। ठीक है, तो बैक साइड से भी हमारा गला बहुत ही इंशाल्लाह नीट होगा। आपको मैं आगे चल के दिखाऊंगी। तो देखें कि ये जो ऊपर से फैब्रिक है जस्ट हमने 1/2 इंच तक रखना है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पे इसको हमने फिर हैंड स्टिच कर लेना। ठीक है, दूसरी तरफ वाले गले को भी सेम ऐसे ही आपने जो है वो हैंड स्टिच करना है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको हैंड स्टिच करके दिखाऊंगी, बाकी जो है वो मैं सारी जो इसकी स्टिचिंग है वो करके फिर आपके साथ शेयर करूँगी ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना यहाँ पे लगे। दूसरी तरफ से भी ये देखें इस तरह से आपने फैब्रिक को कट कर देना है और इसको फोल्ड करना है। तो ऊपर से भी देखें हमारा गला जो है वो बिल्कुल नीट आ जाएगा। अब देखें माशाल्लाह से हमारा गला बिल्कुल यहाँ पे सेट हो चुका है। अब ये जो हमारी लेस के पीसीज हैं इनको हमने अटैच करना है, लेकिन उससे पहले ये देखें तकरीबन 2 इंच तक चौड़ी आपने पट्टी लेनी है और इस पर इस तरह से ना सिलाई लगा के आपने इस पट्टी को यहाँ पर बिल्कुल सीधा कर लेना है। कॉर्नर भी अच्छे से निकाल लेने हैं और इसको हम यहाँ से प्रेस कर लेंगे। ठीक है, प्रेस करने के बाद अब ये जो हमने पट्टी लगाई है ना इसके नीचे हमने इस फैब्रिक को रखना है और ऊपर से तकरीबन 1 इंच तक मैंने इसको खुला रखा है। ये देखें यहाँ पे तकरीबन 8.5 इंच तक हमारा गला खुला होगा और बाकी सारे गले को हमने ऊपर से लेके इस पे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हम ग्लू लगा लेंगे ताकि हमारा ग्लू आपने ना यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर लगानी है, जो हमने बूट पाइपिंग की है ना उसके किनारे के ऊपर, तो उससे जो है हमारी सिलाई बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। अच्छा जी, आप देखें कि ये जो सिलाई है मैंने ऊपर से स्टार्ट की है और बिल्कुल इस जो बूट पाइपिंग की सिलाई है उसी के साथ साथ आपने इसकी ये वाली फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। ठीक है, ये देखें जिस तरह से इसको आपने ना सिक्योर ज़रूर करना है स्टार्टिंग से भी और एंडिंग से भी। ये देखें जी यहाँ पे इस तरह से ठीक हो गया। अब देखें कि ये जो हमारे पास लेस के पीसीज है ना इसमें हम पर्ल्स भी लगाएंगे इसके ऊपर और जितनी भी ये जो पत्तियां हैं इनकी साइड्स पे जितना भी और डिज़ाइन होगा उनको हम कट करके इस पैटर्न को बिल्कुल नीट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से रखा था, लेकिन बाकी जो पैटर्न्स है ना उसको भी हम कट कर लेंगे। ये देखें ये एक फ्लावर यहाँ से मैंने निकाल लिया इस तरह से। ये देखिए अब इसको भी हम नीट कर लेंगे। अच्छा, जब भी आपने लेस यहाँ पे कट करके लगानी है ना नेक लाइन के ऊपर या स्लीव्स पे जैसे भी आपने लगानी है, दामन पे भी आप ये बंच बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको नेक लाइन पे ही बनाएं। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से ये जो बंचेस हमने यहाँ पे इसके नीट किए हैं इनको हम सेट करके रख लेंगे। अगर आपने थोड़ी कम डिज़ाइनिंग करनी है तो जस्ट आप फ्लावर ही कट करके इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने ना इसको इस तरह से एक बेल की शेप दे ली है। अब देखें कि बिल्कुल डिसेंट सी और नीट सी ना इसकी एक शेप जो है यहाँ पे आ चुकी है। अब ग्लू लगा के मैं इसको यहाँ पे सिक्योर कर लूँगी ताकि बार बार हमें इसको सेट करना ना पड़े। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे प्रेस कर लेंगे ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। और ये जो बड़े वाला फ्लावर है इसमें एक मैं पर्ल ऐड करूँगी और जो इसके साथ ये जो पेटल्स सी बनी हुई हैं पत्तियां सी इनमें 2-2 पर्ल्स ऐड करूँगी बस। और ये जो दूसरा नीचे की तरफ अभी मैंने फ्लावर ऐड किया ना इसमें हम कोई भी पर्ल ऐड नहीं करेंगे, जस्ट मैं इनको स्टिचेस लगाऊंगी। अच्छा, ग्लू मैंने सिर्फ यहाँ पे इसलिए लगाया ताकि हमें बार बार सेट करना ना पड़े। तो ग्लू लगाने के बाद हमने इसको अच्छे से हाथ से जो है ना वो सिलाइयाँ लगानी है, इसके अंदर अंदर छोटे छोटे से टांके लगाने हैं ताकि ये यहाँ पे बिल्कुल सिक्योर हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अभी तो ये सेट हो गया ग्लू की मदद से, लेकिन बाद में जब हम इसको वॉश करेंगे तो ये उतर भी सकता है। तो टांके लगाने इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे इसी तरह से आपने सब के ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। और देखें कि जब हम ब्रांड से ड्रेसेस लेके आते हैं ना तो उनमें भी इसी तरह से छोटी छोटी सी डिटेलिंग की होती है। और अभी मैं ना 1-2 दिन हो गए हैं ड्रेसेस देख रही थी, खादी की सेल लगी हुई है, तो उनमें जस्ट 2 पीस ड्रेस जो है ना वो 6,000 7,000
तो जस्ट उसमें सीक्वेंस लगाए गए थे। नेकलाइन के ऊपर वी कट नेकलाइन थी और ऊपर बैंड था, और वी की शेप जो थी गले की उसमें सीक्वेंस और एक एक पर्ल था, और स्लीव्स में सीक्वेंस और पर्ल थे। तो इसी तरह से हम अपने ड्रेसेस को घर में ही जो है वो थोड़ी सी मेहनत से बहुत ही प्यारे और डिसेंट से बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।